अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो सिर्फ किताबों का फ़लसफ़ा नहीं है बल्कि ज़िंदगी का फ़ॉर्मूला है। जी हाँ, हम बात करेंगे सर्किल ऑफ कंसर्न और सर्किल ऑफ एक्शंस के ऊपर। यानी भाई रोना धोना छोड़ो, कुछ करके दिखाओ। दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें परेशान करती हैं, जो हमें कंसर्न जिन पर हम कंसर्न होते हैं वो हमें परेशान करती हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम उनके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते उनके लिए। सिर्फ हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, रो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। तो क्या हम ज़िंदगी में यही करते रहें कि बस उन चीज़ों के ऊपर जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उसके ऊपर रोते रहें और उसके ऊपर परेशान होते रहें, या हम कुछ ऐसा करें जो हम कर सकते हैं? यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में है, हम उसके ऊपर कुछ कर सकते हैं। तो क्यों ना हम उसके ऊपर काम करें, क्योंकि जब हम वो काम करेंगे जो हमारे कंट्रोल में होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि उस काम की वजह से वो चीज़ें जो हमें परेशान कर रही हैं वो भी हमारे कंट्रोल में आ जाए। ऐसा कैसे होगा, आए देखते हैं। अच्छा भाई, समझते हैं कि ये सर्किल ऑफ कंसर्न आखिर होता क्या है। तो ये सर्किल ऑफ कंसर्न ये एक ऐसा दायरा है जिसमें सिर्फ फिक्र ही फिक्र है, लेकिन कोई इख्तियार नहीं है। यानी इस दायरे में सिर्फ परेशानी परेशानी है, सिर्फ रोना धोना है, लेकिन कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल आसमान पर चला गया, डॉलर 300 का हो गया, और शादी के खर्चे 15 लाख। इतनी रस्में, माशरे में इतनी रस्में क्यों हैं? और हम दिन रात पोस्ट कर रहे होते हैं कि मुल्क तबाह हो गया, अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, सिस्टम करप्ट है। ओ भाई, क्या हम बिजली सस्ती कर सकते हैं? क्या हम डॉलर को सस्ता कर सकते हैं? क्या हम शादी को सस्ता कर सकते हैं? अब सोसाइटी ने इतनी रस्में बना दी, हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो इन बातों पर चीख कर क्या फ़ायदा? इससे हमें क्या मिलेगा? सिर्फ टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और मुफ्त का ब्लड प्रेशर। दोस्तों, अब हम आते हैं सर्किल ऑफ एक्शन के ऊपर। ये वो दायरा है जिसमें हमारा इख्तियार है, जिसमें हमारा कंट्रोल है, और ये वो दायरा है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो सर्किल ऑफ एक्शन है, जब हम इसमें काम करते हैं, यानी वो चीज़ें जो हमारे इख्तियार में हैं, यानी हमारी अपनी ज़ात, जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, तो ये जो सर्किल ऑफ एक्शन में जब हम काम करते हैं तो बड़ी मज़े की और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारा फिर जब इस पे काम करने से हमारा जो सर्किल ऑफ एक्शन होता है, ये जो दायरा होता है जिसमें हमारा कंट्रोल होता है, ये एक्सपेंड होता है, ये बड़ा होता है। और इस पर काम करने से कुछ वो चीज़ें जो पहले सर्किल ऑफ कंसर्न में थी, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं था, वो भी इस सर्किल ऑफ कंट्रोल में आ जाती हैं। ये इस तरह से मसलन कि अगर आप पैसे कमाएंगे, अपने ऊपर काम करके पैसा कमाएंगे, तो वो चीज़ें जो पहले महंगाई थी या जिस आप महंगाई का रोना रो रहे थे, जो आपके कंट्रोल से बाहर थी, अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर वो चीज़ें महंगी नहीं रहेंगी और वो आपके सर्किल ऑफ कंट्रोल में आ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो सर्किल ऑफ एक्शन है, जब हम इस पर काम करते हैं तो वो चीज़ें जो सर्किल ऑफ कंसर्न की होती है वो भी हमारी सॉल्व होने लगती हैं। जैसे कुछ और मिसालें लेते हैं। मसलन ये कि अगर बिजली की लोड शेडिंग है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो क्या करें? हम पैसा कमाएं, हम सोलर पैनल लगवाएं, हम यूपीएस लगवाएं, मसला हल। इसी तरह अगर महंगाई है वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन अगर हम अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, अपनी कुछ फ्रीलांसिंग करें, कुछ ऑनलाइन कमाएं, तो हमारी इनकम में इजाफा होगा, तो फिर हमें वो महंगाई नहीं लगेगी। इसी तरह अगर आपकी डिग्री पुरानी है, इसकी वजह से आप जॉब में आगे नहीं जा रहे, तो भाई क्या हुआ? नई डिग्री लें, नया स्किल सीखें, कुछ ऑनलाइन डिग्री ले लें। अगर क्लास नहीं ले सकते, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, तो ऑनलाइन डिग्री ले लें। ये यूट्यूब जो है, ये यूट्यूब दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुका है। इससे सीखें, इससे अपने स्किल में इजाफा करें। तो जब आपका स्किल सेट बढ़ेगा तो आपको क्यों दूसरी जॉब नहीं मिल सकेगी? ज़रूर मिल सकेगी। तो इस तरह ये जो सर्किल ऑफ एक्शन है, इसमें जब आप काम करते हैं, यानी अपने ऊपर काम करते हैं, उन चीज़ों पर काम करते हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, तो बिलाखिर ये सर्किल आपका जब बढ़ता है तो वो जो चीज़ें सर्किल ऑफ कंसर्न की होती हैं, जो आपको सिर्फ परेशान कर रही थी, वो भी आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। ज़रा सोचें। अब दोस्तों, मैं आपसे यहाँ ये सवाल करूँगा कि इसी पाकिस्तान में जिसकी हम बड़ी बुराइयां करते हैं कि यहाँ कुछ नहीं रखा है, यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ ये मसला है, वो मसला है, इसी पाकिस्तान में आपके सामने कुछ लोग हैं जो कामयाब हुए हैं, नहीं हुए क्या? जो लोग कामयाब हुए हैं वो कैसे कामयाब हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो कामयाब कैसे हुए हैं? क्या वो भी बस फेसबुक पे रोना धोना और नेगेटिव पोस्ट लगाते थे? नहीं, उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। ये हमारे सामने हमारे प्यारे अरशद नदीम भाई की मिसाल है। अब अरशद नदीम, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी, उनके पास कहीं से कोई सपोर्ट या कोई चीज़ नहीं थी जो उनको सपोर्ट करती, क्योंकि हम सब कहते हैं कि यार सारा पैसा सिर्फ जो है वो क्रिकेट पर लग जाता है। तो अरशद नदीम भी चाहते तो वो यही करते कि गली के नुक्कड़ पर बैठ के अपने दोस्तों के साथ जो है बस ये रोना धोना करते कि यार इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, मेरी कोई कदर नहीं है। ये सब नहीं किया उन्होंने अपने ऊपर काम किया, खुद डंबल बनाए, खुद जेवलिन बनाई और खुद सब कुछ किया। आज देखें दुनिया उन्हें सलाम करती है कि नहीं? तो दोस्तों, ये सबसे ज़बरदस्त बात अभी तक की ये है कि जब हम अपने सर्किल ऑफ एक्शन पर काम करते हैं, यानी उन चीज़ों पर काम करते हैं जिन पर हमारा जोर है,
तो हम असल में अपना सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे होते हैं। तो सर्किल ऑफ एक्शन पर काम किया तो हमारा सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा, जब वो बढ़ेगा तो हमारा सर्किल ऑफ कंसर्न छोटा होगा, और ये जो सर्किल ऑफ एक्शन और सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस है ये बड़ा होगा। मसलन आज अगर हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे तो कल हम किसी दूसरे को जॉब देने वाले बन सकते हैं। आज हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कल हम किसी दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। आज हम खुद कोई डिग्री हासिल करेंगे तो कल हम किसी दूसरे को एडमिशन करा सकते हैं। तो याद रखें, सर्किल ऑफ कंसर्न से सिर्फ काश मिलता है और सर्किल ऑफ एक्शन से हमें रास्ता मिलता है। तो भाइयों बहनों दोस्तों, मैसेज सिर्फ यही है कि ये सर्किल ऑफ कंसर्न को छोड़ो, यानी कि इसमें सिर्फ रोना धोना है, जिसमें सिर्फ एहतजाज है, जिसमें सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, इसको छोड़ो, बल्कि सर्किल ऑफ एक्शन पर आओ, यानी अपने ऊपर काम करो, अपने आप को मजबूत करो, अपना कैरियर बनाओ, अपनी कोई नई स्किल सीखो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, अपने आप को मजबूत करो, अपने ऊपर काम करो, क्योंकि यही वो सर्किल है, यही वो चीज़ है जिस पर मेरा और तुम्हारा इख्तियार है। तो हम उस पर काम करें जिस पर हमारा इख्तियार है, तो उससे हम उस चीज़ों के ऊपर भी कंट्रोल ला सकते हैं जिस पर हम सिर्फ अभी परेशान हो रहे हैं, जिस पर हम सिर्फ रोध हो रहे हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो महंगाई नहीं रहेगी। अगर हमारे पास अफोर्डेबिलिटी होगी तो हम बिजली की लोड शेडिंग का मसला भी सोलर से और उन चीज़ों से हल कर सकते हैं। तो ज़रा सोचें और अपने आप को मजबूत बनाएं। याद रखें दोस्तों, खुदा को भी एक मजबूत मोमिन पसंद है। एक कमज़ोर इंसान होगा वो सिर्फ दुआ कर सकेगा, लेकिन अगर एक मजबूत इंसान होगा तो वो दुआ भी कर सकेगा और अपने ज़ोरे बाजू से और अपने पैसों से किसी अच्छे काम में सपोर्ट भी कर सकेगा, किसी अच्छे काम को बढ़ावा भी दे सकेगा। क्या ख्याल है आपका? आपने मजबूत बनना है या आपने कमज़ोर बनना है? हम सब मजबूत बनना चाहते हैं, तो आए अपने ऊपर काम करके मजबूत बने। तो दोस्तों, इस सर्किल ऑफ एक्शन पर काम करें। जब इस सर्किल ऑफ एक्शन पर काम करेंगे तो हर वो चीज़ जो पहले सिर्फ परेशान करती है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगी। महंगाई जो आपके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन अगर आप पैसा कमा लेंगे तो फिर महंगाई नहीं रहेगी, आप सब चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। इस तरह अगर आप मेहनत करेंगे और आप डिग्री अच्छी आपके पास होगी, क्वालिफाइड होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो भले अगर जॉब्स नहीं है, जॉब्स ना होना आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर आप क्वालिफाइड हैं, आपके पास डिग्री है, एक्सपीरियंस है, हार्ड वर्कर हैं, तो आपको फिर भी जॉब मिलेगी। इस तरह अगर हालात ख़राब हैं, जैसा भी है, लेकिन अगर आप सख्त मेहनत करेंगे, अपने बिज़नेस को चलाएंगे तो आपका बिज़नेस चलेगा। आजकल देखें, बग़ैर पैसे के और बग़ैर किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के स्टार्टअप्स की कहानियाँ कितनी हैं, ऑनलाइन बिज़नेस से मशहूर और कामयाब होने की कहानियाँ कितनी हैं कि किसी ने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया, कोई नया स्टार्ट किया, लोगों ने मजाक उड़ाया कि यार ये किस काम में लग गए। शुरू में सख्त परेशानी आई, लेकिन अगर मेहनत करते गए तो देखें फिर वो बिज़नेस कामयाब भी हुआ। तो शुरू में टाइम ज़रूर लगता है और थोड़ी ख्वारी होती है, लेकिन दोस्तों रिजल्ट ज़रूर आता है, चाहे उसमें थोड़ी देर लगे। देखें, आपके सामने सोसाइटी में आपको ऐसे लोग नज़र आएंगे कि आप और मैं परेशान हो रहे हैं कि यार इतनी महंगाई है, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, लेकिन आपके आसपास देखें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसा होगा, वो अमीर होंगे, उनके लिए मसले नहीं है। उन्होंने अपने सर्किल ऑफ एक्शन पर काम करके चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लिया। उनके लिए कोई चीज़ महंगी नहीं है, उनके लिए बिजली से महंगी नहीं है, उनके लिए पेट्रोल महंगा नहीं है, हर चीज़ उनके कंट्रोल में है। इस तरह आप देखेंगे कुछ लोग, आप कह रहे हैं कि मैं और आप कह रहे हैं जॉब्स नहीं मिल रही, लेकिन आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसी पाकिस्तान में बेहतरीन जॉब्स कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनके पास वो डिग्री है, वो स्किल है, उन्होंने हार्ड वर्क करके वो डिग्री अर्न की है और अपना एक मकाम बनाया, एक एक्सपीरियंस बनाया, अपना एक प्रोफाइल बनाया है। इस तरह हम और आप कह रहे हैं कि यार बिज़नेस नहीं है, बड़ा मंदा है और ये मसला है, वो मसला है, लेकिन आप देखें इसी मुआशरे में बहुत से बिजनेसेस हैं, वो चल रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो आगे भी बढ़ रहे हैं। वो इसीलिए कि उन्होंने सख्त मेहनत से अपने बिज़नेस को अच्छा किया है और अपने बिज़नेस को मेंटेन किया है। तो इसी सोसाइटी में वो लोग जो सर्किल ऑफ एक्शन पर काम कर रहे हैं वो कामयाब हैं दोस्तों। और हम और आप सिर्फ परेशान हो रहे हैं और सर्किल ऑफ कंसर्न की बातें कर रहे हैं, रोना धोना कर रहे हैं और नेगेटिव पोस्ट लगा रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? हम किस कैटेगरी में होना चाहते हैं? दोस्तों, आज का मैसेज सिंपल है, रोना नहीं है, कुछ करना है। सर्किल ऑफ एक्शन में आओ, देखना आहिस्ता आहिस्ता वो सब चीज़ें जो आज तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हैं, कल तुम्हारे काबू में आ जाएंगी।